साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर जिले में गोरियारी वार्ड नंबर 46 में घटित यह घटना दिल को झकझोर दिया है। साथियों यहाँ एक परिवार रहता है, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसके पिताजी। ये 5 लोगों का परिवार है साथियों। इसमें पति का नाम है सोनू झा। सोनू झा जो एक ई रिक्शा चलाता है और चला के अपने घर परिवार का, अपने बीवी बच्चे का भरण पोषण करता है। साथियों 25 जुलाई को ये घटित घटना, सोनू झा रात को लगभग 1:30 बजे अपना ई रिक्शा चला के वापिस घर पे आता है। घर पे आता है, देखता है, घर के अंदर जाता है और अपने कमरे में जैसे ही अंदर एंट्री करता है, देखता है तो उसकी पत्नी उसके एक आशिक के साथ रंगलेरिया मना रही है, मतलब नाजायज संबंध बना रही है। उसी के घर में रात को 1:30 बजे का समय था। साथियों सोनू झा जब आता है, देखता है कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध बना रही है तो उसको गुस्सा आता है। स्वाभाविक सी बात है साथियों, गुस्सा आता है। और जो उसका प्रेमी जो है ट्यूशन पढ़ाने आता वो बच्चे को, ट्यूशन मास्टर जो है उसका नाम बताया जा रहा है हरिओम झा, उसके पड़ोस का ही रहने वाला है। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था, ट्यूशन टीचर था, ट्यूशन मास्टर था, जिसका नाम हरिओम झा बताया जा रहा है। साथियों सोनू जब देखता है उस ट्यूशन टीचर की हरकत को और अपनी पत्नी की हरकत को, तो झगड़ने लगता है, लड़ने लगता है और जो ये हरिओम झा है उसको मारता पीटता भी है। फिर मौका देख के पास में पत्नी ने रखी हुई लाठी डंडा, ये मानो कि पत्नी जो है पहले से तैयार बैठी थी कि पति आएगा, हम लोग को नाजायज संबंध बनाते देखेगा, वो हमसे झगड़ा करेगा और फिर मैं उसको इसी लाठी डंडे से मारूंगी। और बिजली का नंगा करंट भी रखी थी कि अगर उसमें नहीं मारा लाठी डंडे से तो बिजली का करंट लगा के मार दूंगी। साथियों जब सोनू लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसके प्रेमी को मारता है, प्रेमी को पीटता देख पत्नी ने अपने ही पति के ऊपर वार कर दी, अपने ही पति को लाठी डंडों से मारने लगी। उसके सिर पे गहरी चोटें मारी कि पति गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा। फिर दोनों ने मिलके इसके पति सोनू झा को साथियों, सॉरी हाँ सुनील नहीं सोनू है, सोनू झा जब गिर पड़ता है बिस्तर पे, उसके सिर से खून बहने लगता है और फिर जो है ये दोनों बिजली का करंट लगा के, बिजली का नंगा तार वहीं रखते हैं, करंट लगा के उसको करंट दे दे के मार डालते हैं साथियों। और जब सुबह होती है, मारने के बाद इसका प्रेमी जो है वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। फिर सुबह होती है तो ये महिला जिसका नाम अस्मिता बताया जा रहा है, ये पत्नी जो है सोनू झा की पत्नी अस्मिता झा सुबह जो है रोने का नाटक करने लगती है और घर के बाहर चिल्लाते हुए आती है, अरे हमारे पति को तो करंट लग गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे पति तो मर गए, उनको करंट लग गया। और वही जो है रोने धोने वाला एक्टिंग, हाँ एकदम एक्टिंग 100% चालू कर दी।
और फिर इसका ससुर जो है बाहर बरामदे में रहता है, ससुर से जाके बताती है, ससुर जाके फिर अंदर देखता है क्या हुआ, वो भी रोने-पीटने लगता है। फिर वो देखता है ससुर वो देखता है कि दीवाल पे खून के छींटे पड़े हुए हैं और उसके बेटे के सिर के पिछले भाग से यहाँ से उसका खून निकल रहा है और उसके आँख से भी खून निकल रहा है, आँख उसकी सूजी-सूजी हुई है। तो ये जो अस्मिता झा है उसकी पत्नी, जो ये नौटंकी सब कर रही थी, बता रही थी, ये बातें 0% कोई सच्चाई नहीं इस बात में। फिर उसका ससुर जो है सीधे पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, देखती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर इसके पत्नी अस्मिता से पूछती है, अस्मिता गोल-मोल जवाब देती है। सच्चाई नहीं बताती है। 2 बच्चों की माँ है अस्मिता। 2017 में इसका शादी हुआ था। 8 साल हो गया शादी के बंधन में बंधे। इसके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा है और एक 6 साल की बेटी है। साथियों, ये मारने का प्लान इसका पहले से ही चल रहा था। इससे साबित होता है कि ये आज की कहानी नहीं है, ये कई दिनों से कहानियाँ बना रही थी, उसको मारने का मौका ढूँढ रही थी। क्योंकि ये अपने बेटा और बेटी, जो एक 4 साल का, एक 6 साल का, उसको जो है अपने मायके भेज दी थी और घर में इसका ससुर और ये और इसका आदमी 3 लोग और इसका जो आशिक है, प्रेमी है, वो ट्यूशन टीचर जो है हरिओम झा, हाँ? तो ये सोची कि पति तो रिक्शा चलाने चला जाता है, वो बेचारा सुबह से निकलता है, शाम को रात को लेके अपना रिक्शा आता है। जब वो उसको लगता होगा कि हाँ, हमारी कमाई काम भर का हो गया है, क्योंकि उसको बीवी-बच्चे का पेट भी पालना है, उनका शौक भी पालना है, पढ़ाई-लिखाई भी करवाना है, जो सबकी ज़िम्मेदारी उस सोनू झा के सिर पर थी। वो बेचारा मारा-मारा, भटक-भटक के 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके इसको लाके देता और ये देखो क्या कर गई जो है। तो साथियों, मारने के पहले ये अपने बच्चा और अपनी बेटी को भेज दी थी जो है, भेज दी थी मायके। लेकिन 2 दिन पहले जो इसकी 6 साल की बेटी है, वो 2 दिन पहले अपने मामा के घर से वापिस अपने अपने घर आ गई थी। और जब ये नाटक करने लगती है, अपनी बेटी से भी बोलती है, सोचो 6 साल की बेटी से बोलती है, हाय दैया, हाय तुम्हारा पापा तो हम सबको छोड़ के चला गया, अब हम लोग कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी? हाँ, वही पुराना-धुराना रटा-पीटा डायलॉग, हाँ, वही जो है नौटंकी, हाँ, सब एक्टिव कर दी जो है। साथियों, फिर पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है, गिरफ्तार करती है और जब पुलिस ने अपना अंदाज़ लगाती है, पुलिसिया कार्रवाई करती है, तो वहाँ के एएसपी जो हैं, संजय पांडे जी ने बताया, वहाँ के एएसपी हैं संजय पांडे जी ने बताया कि जब इस महिला को पकड़ के लाए, तो ये महिला सारी कहानी, सारा राज उगल दिया। तो ये महिला ने क्या बताई है? ये महिला ने बताई कि साहब, रात को लगभग 1:30 बज रहे होंगे, हम और हमारा प्रेमी हरिओम झा जो ट्यूशन टीचर है, हमारा उसका लगभग 1 साल से नाजायज़ संबंध चल रहे थे। वो हमारे घर पे ट्यूशन हमारे बच्चे को पढ़ाने आता और वहीं से उसका हमारा मेल-मिलाप हो गया और उसके बाद में हम लोग 1 साल से लगातार नाजायज़ प्रेम संबंध में थे। तो रात को 1:30 बज रहा था और हमारा पति अचानक घर में आ गया और हम लोग संबंध बनाने में इतना बिजी थे कि हम लोग को होश ही नहीं आया। हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारा पति हमारे घर में आ गया, कमरे में आ गया और जब वो कमरे में आया, हम लोग संबंध बना ही रहे थे, तो हमारा पति जो है हमारे आशिक को मारने लगा, हमारे प्रेमी को मारने लगा और जब प्रेमी को पीटता देख, तो मैं सोची कि ये तो प्रेमी को ही मार डालेगा, तो मैं अपने पति को, जो घर में लाठी डंडा रखी थी, उसी से उसके सिर पे पहले वार किया और उसके बाद उसको खूब हम दोनों ने मारे। पूरा बता रही है। हम दोनों ने उसको मारे और ये कन्फर्म करने के लिए
कि वो मर गया कि अभी जिंदा है, उसके लिए उसको बिजली का करंट लगाए, बिजली का शॉट लगा के उसको मार दिए। ये उसकी पत्नी जो है अस्मिता झा का मतलब कबूलनामा है। साथियों, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसने सारा जुर्म अपना स्वीकार कर ली है और अब इसका प्रेमी जो है जो हरिओम झा है वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। साथियों, बहुत ही दुखद खबर है। आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।